राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और माता की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। कैमरा नहीं सेट हो पा रहा है अभी। तो आप सभी को वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, वासंतिक नवरात्रि का छठा दिन है, छठा नवरात्र है। और आज छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में हुआ था, जिस कारण से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। आज की वीडियो में ही हम माता रानी की कथा भी सुनाएंगे, माँ कात्यायनी की। और आज की वीडियो में ही हम आपको माँ कात्यायनी का प्रिय भोग, प्रिय रंग और प्रिय पुष्प सभी के विषय में बात करेंगे। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माता रानी अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करती है। वैसे तो देखिए, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधा, जो भी जितनी भी माताएं हैं हमारी, सभी माँ हैं। वो हम सभी के दुखों को दूर करती हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि आज छठवें नवरात्रि के दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। हो सकता है आप सब लोग कर भी चुके हो, मैं भी कर चुकी हूँ। और कुछ कारण है जिस वजह से मेरी वीडियोस ठीक से बन नहीं पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं जीवन में। इस वजह से आज फिर भी मैंने सोचा कि चलिए स्वयं आकर आपके सामने थोड़ी सी बातें करती हूँ, माँ कात्यायनी के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसा सोचकर मैं आ गई आप लोगों से मिलने। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर है। माँ का प्रिय रंग लाल है। माँ लाल रंग के वस्त्रों में सिंह पर सवार है, शेर की सवारी है माँ की। आज के दिन लाल रंग के वस्त्रों का ही चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं माँ को कौन सा भोग लगाएं। तो माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कमल गट्टा, बताशा, ये तो हमें प्रतिदिन नवरात्रि में चढ़ाना ही चाहिए। किंतु अलग अलग दिनों के अनुसार माँ के अलग अलग भोग भी होते हैं। यदि हम वो भोग माँ को लगाते हैं तो हमें अनन्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आज माँ को आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा शहद लेकर माँ को अर्पित कीजिए। और जो हमने प्रारंभ में मंत्र बोला है, आप वो मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। माता तो सभी एक ही हैं। इसके अलावा माँ को पीले रंग का भोग भी चढ़ाया जाता है। आप केले का भोग लगा सकती हैं, आप खीर जिसमें कि केसर डाल के भोग लगाया जा सकता है, बेसन की मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। इस तरह से माँ के ये प्रिय भोग हैं। और माँ के प्रिय भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं कि माँ को पुष्प कौन से रंग का चढ़ाना चाहिए, किस का पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो लाल रंग माँ कात्यायनी का अत्यधिक प्रिय है और लाल रंग का ही पुष्प माता को चढ़ाना है आज के दिन। तो माता को गुलाब के फूल चढ़ाएं, माता को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। ये और गुड़हल का फूल तो माँ का सबसे प्रिय पुष्प है, गुड़हल और कमल। गुलाब के फूल भी माँ पर चढ़ाएं। और हाँ, माँ को इत्र अवश्य लगाएं। जो गुलाब का इत्र होता है, चंदन का इत्र होता है, कोई भी इत्र अवश्य लगाएं। देखिए, जितने भी देवी देवता हैं सबको सुगंध अत्यंत प्रिय है। सुगंध सभी को बहुत प्रिय है। और जब हम उनको इत्र लगाते हैं
तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, हमारे दुख दरिद्र दूर होते हैं और हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। तो ये तो था माता का प्रिय रंग, प्रिय भोग, प्रिय पुष्प। अब बात करते हैं माता रानी की कथा की। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए कात्यायनी माता की जय। ये प्रारंभ करते हैं आज की कथा। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक गुण में कात्यायनी माता का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की आराधना और उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। सभी के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। इस प्रकार माता की कथा संपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में हमने माँ कात्यायनी की कथा सुनी, माँ का भोग, माँ का प्रिय रंग, माँ का प्रिय पुष्प के विषय में जाना। ऐसे ही सुंदर जानकारी के साथ प्रतिदिन आपसे मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर से सुंदर नवरात्रि के, माता रानी के इन पावन दिनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे और माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। चलते चलते एक उपाय आपको बताना चाहते हैं। माँ को शहद अर्पित करें एक छोटी सी कटोरी में, और जिन लोगों का विवाह में देरी हो रही है, जैसे कि चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, उनको क्या करना है, माँ को शहद अर्पित करके एक लाल चुन्नी अर्पित करनी है और माँ से अपनी कामना बोलनी है कि माँ, हमारी कामना है, जो भी आपकी कामना है, शीघ्र विवाह की, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो कामना आप माँ से कीजिए। आप देखिएगा शीघ्र ही विवाह होगा। बहुत सुंदर और सरल उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, माता रानी आशीर्वाद से उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कराएं। माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय।